Students, welcome to BSEP Academy online classes. Students, in this video we will study about viruses. In previous video I already explained about the kingdom Protista, Monera, fungi, animalia and plantae. But viruses are separate from this kingdom system, so they are include a separate groups viruses. So firstly we study about what is the specific features of viruses. Viruses also affect all over the world. Already you know about it, coronavirus. So in this video we will study about what is the specific features of viruses. Viruses is also called in Latin poisonous fluid, are the form a group of ultra microscopic. These are the ultra microscopic structures. They are not seen by the naked eye. We cannot see in naked eye, and they are the smaller than the bacteria. Non-cellular, no unicellular structures are found in viruses. High infectious agents that multiply inside the living host cell without involving the growth and division. So at this time there is no any type of medicine is available for viruses, बिकॉज दे आर द नॉन सेलुलर. कोई भी इनका सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता, न तो होते हैं होस्ट सेल के आउटसाइड जब ये होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही व्हेन दे इंटर्स इनसाइड द होस्ट सेल दे वर्क एज ए लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट बॉडी, लिविंग होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग द ग्रोथ एंड डिवीजन. आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर द इनर्ट पार्टिकल. बॉडी के जब भी बाहर होते हैं तो एक इनर्ट पार्टिकल के जैसे होते हैं, लाइक एक केमिकल्स के जैसे होते हैं, लाइक अदर मटेरियल के जैसे होते हैं, नॉन लिविंग के जैसे होते हैं. लेकिन जैसे ये बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं इनमें ग्रोथ एंड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है. तो दीज आर द पॉइजनस फ्लूइड एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए वायरस. न्यूक्लियर प्रोटीन का इनका इंटरनल स्ट्रक्चर्स में है. इन्फ्लुएंजा वायरस का है ये ऑलरेडी. ये लिपिड की इनवेलप इसमें पाई जाती है. आउटर एक लेयर होती है, अभी इसके बारे में डिटेल बताएंगे. कैप्सिड इसके आउटर में पाया जाता है जो सब यूनिट्स का बना होता है. प्रोटीन की एक कोट होती है जो इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल का प्रोटेक्शन करता है. नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वायरस. अभी जस्ट बताएं कि एक वायरस प्रेजेंट टाइम में भी एक वायरस जो पूरे इस वर्ल्ड को अफेक्ट किया हुआ है, और उसी तरह का फीचर्स है. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस. वायरसेस आर द परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट. पूरी तरह से पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. मीन्स दे टोटली अफेक्ट द होस्ट बॉडी. जिस होस्ट पे रहते हैं उसको पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं. दे आर द इनर्ट आउटसाइड. अभी जस्ट बताया होस्ट सेल के आउटसाइड जब होंगे तो इनर्ट फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. वायरसेस कैन बी वेरियस शेप. ये डिफरेंट शेप के होते हैं, अलग अलग, जैसे पॉलीहेड्रल शेप के भी वायरस हो सकते हैं. स्फेरिकल वायरसेस हैं. ये बैक्टीरियोफेज का जो वायरस बैक्टीरियोफेज है इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में भी होते हैं. डिफरेंट टाइप के वायरस. इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है. ये डिफरेंट इबोला वायरस है, ये पेपिलियो वायरस है, एडिनो वायरस है. डिफरेंट हेपेटाइटिस बी का जो वायरसेस होता है, उसका हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है. तो दे आर फाउंड इन द डिफरेंट शेप एंड साइज. इनका अलग अलग शेप और साइज होता है वायरसेस का, अलग अलग. स्फेरिकल होते हैं, क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं. क्यूबिकल स्फेरिकल शेप हो गया. क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, जैसे हेलिकल फॉर्म, इलांगेटेड फॉर्म. रॉड शेप्ड भी होते हैं. पॉलीहेड्रल एंड टैडपोल लाइक. टैडपोल लाइक भी इनका स्ट्रक्चर्स होता है, इसे जैसे शो किया हुआ है. एंड दे आर द हाईली पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मीन्स दे इफेक्ट द होस्ट सेल, डिजीज काजिंग. पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज काजिंग होते हैं. काजेज द इन्फेक्टेड डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट. एनिमल्स में भी इसके थ्रू डिजीज होता है और प्लांट्स में भी डिजीज होता है. ऑल वायरसेस. अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या है. ऑल वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन. यह एक न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं. न्यूक्लियो प्रोटीन्स. इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी RNA और DNA. इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है यहाँ पर शो किया गया है, RNA एंड प्रोटीन. यह आउटर की इनकी इन्वेलप होती है. यह स्पाइक्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स है. तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस का, दे कुड बी आइदर
या तो आरएनए होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, एंड डीएनए या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स। नो वायरसेस कंटेन, किसी भी वायरस में दोनों नहीं होता, न तो आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा इनका जो जेनेटिक मटेरियल है। द प्रोटीन कोट, अब इनके आउटर की जो प्रोटीन कोट होती है जो इसका प्रोडक्शन भी करता है, इनके जेनेटिक मटेरियल का प्रोडक्शन एक प्रोटीन कोट का ही होता है। यही रीज़न है कि यह प्रोटीन की एक जो कोट होती है इसके आउटर में, या इनका आउटसाइड में जब ये रहते हैं, होस्ट सेल के बॉडी के आउटसाइड जब होते हैं तो यह एक इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यह प्रोटीन कोट ही है कि जो इनके जेनेटिक मटेरियल का प्रोडक्शन करती है। और जब होस्ट सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो इनका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए एंड आरएनए, उसमें रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो रिप्लिकेट करने लगते हैं बॉडी के अंदर, और रिप्लिकेट करके वो मोर देन 1, 2, 4 इस फॉर्म में वह डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट सेल को अफेक्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे उनका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा वैसे वैसे नए नए वायरसेस बॉडी में बनते जाते हैं और वह पूरे बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो डीएनए प्रोटीन कोड इनका प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन कोड इज कॉल्ड कैप्सिड, और इस प्रोटीन कोड को कहते हैं कैप्सिड, विच इज द मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वायरसेस के थ्रू अभी जस्ट बताएं डिफरेंट टाइप्स के डिजीज में होते हैं, जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स जो डिसऑर्डर होता है बॉडी के ऊपर जो है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर बनता है। हर्पीस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा, तो वायरसेस काजेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। और जो कॉमन एक डिजीज है जो कि ऑलरेडी जिसे फेमिलियर रहते हैं हम ज़्यादातर, नाम भी उसका सुनते रहते हैं, एड्स इन ह्यूमन, इट इज़ आल्सो स्प्रेड थ्रू द वायरसेस, HIV वायरस। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाय द वायरसेस नेम है HIV वायरस। इन प्लांट्स, द प्लांट में भी वायरस के थ्रू डिसऑर्डर होते हैं, जैसे इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, बॉडी को इस पर लीफ के ऊपर मोजैक बनने लगते हैं, स्पॉट बनने लगते हैं इस तरह से। लीफ रोलिंग या लीफ जो है इस तरह से रोल्ड कर जाती है, लीफ कर्लिंग वायरस के इफेक्ट से। येलोइंग ऑफ लीव्स, प्लांट्स में जो डिसऑर्डर इससे होता है। वेन क्लियरिंग, वेन जो है इनका जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है, वेन्स जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है मटेरियल को, न्यूट्रिएंट को प्लांट्स में, लीव्स में बीच बीच में पाया जाता है ये। तो वेन क्लियरिंग। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब इसका ग्रोथ रुक जाता है, यानी वायरस अफेक्ट करते हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को, ह्यूमन को भी इंक्लूडिंग ह्यूमन तो ऑलरेडी पूरी तरह से इस समय अफेक्टेड ही है, और लगभग सभी इसके बारे में इसमें प्रेजेंट टाइम में भी जान चुके हैं कि वायरसेस से यह डिसऑर्डर किस तरह से हो रहा है, और उसका कोई मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं होता है। बॉडी की इम्यून सिस्टम से ही यह कंट्रोल होते हैं, और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स बनाए गए कुछ स्पेसिफिक वायरस के लिए। अब आते हैं, ये तो हुआ वायरस। वायराइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। अब देखो बैक्टीरिया के बारे में हम किंगडम मोनेरा में पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं वायरसेस, और वायरसेस से भी स्मॉलर होते हैं वायराइड, और वायराइड से भी स्मॉलर होते हैं प्राइयांस, जिसके बारे में इसके जस्ट बाद वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। वायराइड्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलर देन वायरसेस। अब समझ सकते हैं, वायराइड्स आर द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट इन्फेक्टियस डिजीज। In 1971, Theo Diener firstly discovered the viride which was smaller than the viruses and caused the potato spindle tuber disease। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था टियो डेनियर ने। इनका डायग्राम यहाँ पर, फोटोग्राफ है यहाँ पर दिया हुआ। और एक वायरसेस का डिस्कवर किए थे जो पोटैटो के ऊपर जो है यह डिजीज को क्रिएट कर रहा था, ट्यूबर डिजीज। वायराइड्स में अब देखो वायरस और वायरसेस में ये डिफरेंस है। अभी जस्ट बताएं कि वायरसेस के आउटर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाती है कैप्सिड, लेकिन वायराइड और वायरस में ये डिफरेंस है, वायराइड्स लैक्स कैप्सिड, उनके आउटर की प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाती एंड हैव नो प्रोटीन एसोसिएटेड विद देम, किसी तरह का कोई प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। द आरएनए ऑफ वायराइड वाज मेड अप ऑफ लो मॉलिक्यूलर, और जो इनमें जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए या डीएनए तो चाहे वायरस हो या वायराइड हो दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और ये दीज आर द स्मॉलर देन द वायरसेस। अब आते हैं प्रायांस।
प्रायांश आर द स्मॉलर देन वायरस, इसलिए कि सीक्वेंस में इसको हम पढ़ रहे हैं। पहले बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में, उसके बाद से किंगडम के बाद से जिनको किंगडम से अलग जो रखा गया है वायरसेस को, वायरस जो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, फिर वायरसेस से स्मॉलर होते हैं जो वायराइड्स, और उसके बाद आता है क्या, प्रायांश। प्रायांश का मीनिंग ही है प्रोटीनियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स। प्रायांश आर द प्रोटीन, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं दैट काजेज द इन्फेक्टियस डिजीज। प्रायांश कंप्लीटली लैक जेनेटिक, इसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। अब देखो तीनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। वायरसेस, वायराइड और प्रायांश में हम कंपेरिजन कर सकते हैं इससे। अब इसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। अभी वायरस में पढ़े हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होता है। वायराइड में पढ़े हैं तो इसकी आउटर की प्रोटीन जो कैप्सियोमियर्स है वह नहीं पाया जाता। इसमें क्या है, यह टोटली इट लैक्स जेनेटिक मटेरियल। द मोस्ट नोटेबल डिजीज जो इसके थ्रू होता है प्रायांश के थ्रू, और होता है वाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, शॉर्ट में इसको करते हैं BSE, कॉमनली कॉल्ड, या ये नहीं याद हो पाता है तो इसे हम समझ सकते हैं, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल। मीन्स इसके थ्रू, प्रायांश के थ्रू एक डिसऑर्डर होता है, वह कैटल्स में होता है, मैड काउ डिजीज। यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, और ये इसका जो है प्रायांश का स्ट्रक्चर्स है, ह्यूमन प्रायांश भी है और यहाँ पर वाइन प्रायांश भी है जो एनिमल्स में होता है। यह इसका स्ट्रक्चर्स है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंस होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं लाइकेंस। व्हाट आर द लाइकेंस? इन रेनी सीजन में हम देख सकते हैं जो वुडन लॉक्स होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर के एक स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिखाई देता है। जनरली एक तो होते हैं फंगस, तो फंगस का अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ हार्ड होते हैं, हार्ड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है लॉक्स पे, तो वह होते हैं क्या, लाइकेंस। लाइकेंस, व्हाट आर द लाइकेंस? लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। यह एल्गी और फंजाई के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो एक दूसरे को म्यूचुअल, दे आर द म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर। द एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं हम फाइकोबायंस एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड माइकोबायंस। यहाँ से भी हम समझ सकते हैं माइकोलॉजी से आया हुआ है। माइकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोबायंट मीन्स फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायंट कहते हैं, और एल्गल कंपोनेंट्स को कहते हैं हम क्या, फाइकोबायंट। यानी एल्गी और फंजाई दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है इसमें, उसे कहते हैं क्या हम, लाइकेंस। विच आर द ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, दोनों होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या, जो एल्गल कंपोनेंट्स है हम समझ सकते हैं, एल्गी ग्रीन एल्गी है। अब ग्रीन जो भी एल्गी उसके साथ कनेक्ट होता है, तो एल्गी अगर है तो वो प्लांट्स के फॉर्म में हो तो फूड सिंथेसाइज करता है, और उसके द्वारा सिंथेसाइज गए फूड को जो फंगल उसका जो कंपोनेंट्स होता है वो उसको ऑब्टेन करता है, वो हेटरोट्रॉपिक मोड में होता है। तो इस तरह से इसमें दोनों तरह का पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ, और दोनों कंबाइन करके एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, हम लाइकेंस। ये लाइकेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, ऑलरेडी है, एंड फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट। तो इस तरह से एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, यानी म्यूचुअली बोथ आर द म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड लाइकेन। और लाइकेंस के बारे में एक और सबसे जो बेटर चीज़ होती है, लाइकेंस आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स होते हैं, तो डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जिस एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये एयर में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उस एरिया में यह ग्रो नहीं करते हैं। यानी जिस एरिया में अगर लाइकेंस ग्रो कर रहे हैं लॉक्स के ऊपर या ट्री ट्रंक के ऊपर, कहीं पर भी वॉल्स के ऊपर अगर ग्रो कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो पॉल्यूटेड एरिया नहीं है। इस तरह से लाइकेंस आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन गूगल क्लासरूम। थैंक्स।